23 अगस्त 2026 वृश्चिक राशि। आज आपको बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि इस दिन आसमान में ग्रहों की ऐसी स्थिति बनने जा रही है जो आपके जीवन को काफी प्रभावित करेगी। एक तरफ सिंह राशि में सूर्य, बुध और केतु की उपस्थिति आपके कर्म क्षेत्र को जबरदस्त तरीके से सक्रिय कर रही है और दूसरी तरफ इसी दिन है पुत्रदा एकादशी, यानी कि भगवान विष्णु की कृपा पाने का बेहद महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा। एक तरफ सूर्य जो पद, प्रतिष्ठा और अधिकार के कारक माने जाते हैं, दूसरी तरफ बुध जो बुद्धि, व्यापार और फैसलों के कारक माने जाते हैं और तीसरी तरफ केतु जो अचानक बदलाव, उलटफेर और पुरानी चीजों से मोह भंग कराने वाले माने जाते हैं। जब ये तीनों ऊर्जाएं एक साथ सक्रिय हो तो वृश्चिक राशि वालों की जिंदगी में बहुत सारी चीजें अचानक बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि केतु का प्रभाव आपको ऐसी चीजों से दूर भी कर सकता है जिसे आप अब तक अपने लिए जरूरी समझते आए थे। और यही वजह है कि 23 अगस्त का दिन आप लोगों के लिए जितना अवसर लेकर आने वाला है उतना ही आपको सावधान रहने की भी जरूरत पड़ेगी। 23 अगस्त को आपकी किस्मत का दरवाजा खुलेगा या फिर ग्रहों की ये त्रिग्रही प्रभाव आपके जीवन में कोई बड़ा तूफान लेकर आने वाला है। साथ ही साथ इस दिन पुत्रदा एकादशी भी है और ये सिर्फ एक व्रत की तारीख नहीं है, भगवान विष्णु की भक्ति, संकल्प और सकारात्मक ऊर्जा से विशेष दिन जुड़ा हुआ माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि अगर इस दिन आपने श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजा की और सही संकल्प लिया तो ये दिन आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत भी बन सकता है। पुत्रदा एकादशी के दिन ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे कि भगवान विष्णु की कृपा के साथ साथ सूर्य का सकारात्मक ऊर्जा भी आपके जीवन में बढ़े, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। 23 अगस्त ये तारीख बिल्कुल भी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज त्रिग्रही प्रभाव आप लोगों के ऊपर मंडरा रहा है, सूर्य, बुध और साथ ही साथ केतु भी। और इसी के साथ इस दिन पुत्रदा एकादशी भी है, अर्थात एक ओर ग्रहों की तीखी ऊर्जा तो दूसरी ओर भगवान विष्णु का कृपा बरसाने वाला दिन। अब वृश्चिक राशि, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर किस तरीके से असर डालने वाला है। आपके कैरियर, नौकरी, व्यापार, धन, रिश्ते, परिवार और भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। 23 अगस्त को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि सूर्य की ऊर्जा, बुध की बुद्धि और भगवान विष्णु की कृपा आपके पक्ष में काम करे, क्योंकि ज्योतिष में हर ग्रह सिर्फ परिणाम नहीं देता बल्कि हमें उस ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल करने का अवसर भी देता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये त्रिग्रही युग जो बन रहा है उसका प्रभाव आपके दसम भाव पे पड़ रहा है और आपका जो दसम भाव है वो कर्म का भाव है, जहाँ पर आपकी नौकरी, कैरियर, व्यवसाय, पद, प्रतिष्ठा, सामाजिक सम्मान, बॉस और वरिष्ठ अधिकारी के साथ साथ आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी भी जुड़ी होती है। और इसी दसम भाव में सूर्य, बुध और केतु की उपस्थिति शामिल है, यानी कि इस समय आपको हर चीज फूक फूक कर रखनी होगी, क्योंकि केतु हमेशा चीजें छीनने के लिए नहीं आते हैं। कई बार वो व्यक्ति को उस चीज से अलग करता है जो उसके विकास के रास्ते में बाधा बन चुका है। तो हो सकता है कि ये केतु कुछ लोगों के रिलेशनशिप को खराब करेगा या फिर कुछ लोगों की नौकरियां लेकर जाएगा, क्यों यहाँ पर जो चीज आपकी ग्रोथ में बाधा बन रही है उस चीज को यहाँ पे जड़ से काटेगा, भले ही वो चीज आपको कितना भी प्यारा क्यों ना हो। 23 अगस्त को सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र रहने वाला है वो है कैरियर, क्योंकि त्रिग्रही प्रभाव सीधे आपके दसम भाव को सक्रिय कर रहा है। अगर आप अपनी जॉब को पसंद नहीं कर पा रहे हैं, आपको कोई नया काम या फिर प्रोजेक्ट या फिर कोई महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिल पा रही है, तो यहाँ से आपको कहीं और ग्रह लेकर जाएंगे जहाँ पर आप इन सब चीजों के हकदार रहेंगे। साथ ही साथ सूर्य और केतु का प्रभाव कभी कभी ईगो क्लैश या फिर अथॉरिटी रिलेटेड मिसअंडरस्टैंडिंग भी पैदा करता है। इसलिए अगर बॉस आपकी किसी बात को तुरंत
एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उसे अपने इंसल्ट ना समझें। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं तो ये समय कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग को लेकर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बुध की वजह से नए क्लाइंट आपको मिल सकते हैं, आप नेगोशिएशन अच्छा कर सकते हैं, बिजनेस प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन केतु की वजह से एक समस्या पैदा हो सकती है, अधूरी जानकारी के आधार पर कोई भी निर्णय नहीं लेना है। किसी भी पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट या फिर बड़े कॉन्टैक्ट में बिना डॉक्यूमेंट देखे आगे नहीं बढ़ना है। खासकर डिजिटल वर्क, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, कंसल्टिंग, मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस या फिर कंटेंट रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनको इस समय खास फायदा मिलेगा। फाइनेंस की बात करें तो वृश्चिक राशि, आज का दिन धन के मामले में मिला जुला रहेगा। इनकम को लेकर उम्मीद ज्यादा बनेगी। अगर कोई पेमेंट लंबे समय से अटका हुआ था तो उसे लेकर आपको आज कुछ अमाउंट देखने को मिल सकता है, लेकिन साथ ही साथ कोई अचानक खर्च भी आएगा। कहते हैं ना कि केतु हर चीज को अनएक्सपेक्टेड बना देता है, कब क्या हो जाए कुछ भी नहीं पता लगता। और इस दिन आप अगर डाउन चल रहे हैं, थोड़ा इमोशनल फेज में हैं, तो शॉपिंग ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे। थोड़ा अपने बिल्स का भी ध्यान रखें। अब आते हैं सबसे खास हिस्से पर, वो है 23 अगस्त को पुत्रदा एकादशी। अगर इस दिन आप व्रत करते हैं तो एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित दिन माना जाता है। वृश्चिक राशि, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करना मन को स्थिर करने और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने का आध्यात्मिक माध्यम माना जाता है। अगर व्रत रखते हैं तो अपने स्वास्थ्य, क्षमता और व्यक्तिगत परंपरा के अनुसार रखें। भगवान विष्णु को पीले फूल ज्यादा पसंद होते हैं, उन्हें पीले फूल अर्पित करें। आप इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इसके साथ ही सूर्य देव को प्रातः काल जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय आप अपने मन में अपने कैरियर, फैमिली और फ्यूचर को लेकर सकारात्मक संकल्प ले सकते हैं। अब बात करते हैं उपाय की। तो देखिए, पहला उपाय, सुबह सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय सूर्य देव को आप अपनी इच्छा बता सकते हैं। दूसरा उपाय, भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तीसरा उपाय, आज किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। एकादशी के दिन सेवा और दान को अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। याद रखें, उपाय का सबसे बड़ा उद्देश्य मन में सकारात्मकता, अनुशासन और श्रद्धा पैदा करता है। वृश्चिक राशि, इस पूरे दिन का जो विशेष और सबसे बड़ा संदेश है वो ये है कि अचानक होने वाले बदलाव से आपको घबराना नहीं है। हो सकता है कि आज आपके लाइफ में कुछ चीजें खत्म हो जाए और साथ ही साथ जो चीजें आपके ग्रोथ में बाधा बन रही थी, जहाँ पे आप इमोशनली रूप से फंसे हुए थे, वो चीजों में बदलाव देखने को मिले। साथ ही साथ हर बदलाव नुकसान नहीं होता है। कुछ समय के लिए आपको लगेगा कि आपके साथ धोखा हुआ है, लेकिन वो होना कहीं ना कहीं जरूरी होगा। कुछ बदलाव आपको उस रास्ते पर ले जाने के लिए आते हैं जहां आपके लिए आगे बेहतर अवसर मौजूद होता है। सूर्य आपको कॉन्फिडेंस देगा, बुध आपको बुद्धि देगा, केतु आपको ये पहचानने में मदद कराएगा कि कौन सी चीज आपके लिए जरूरी है और कौन सी नहीं। और साथ ही साथ पुत्रदा एकादशी आपको भगवान विष्णु की भक्ति और आत्मिक स्थिरता की ओर ले जाने का अवसर देगा। इसीलिए 23 अगस्त को किसी भी बड़े डिसीजन में जल्दीबाजी नहीं करना है, बल्कि समझदारी से काम करना है। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।